हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। तीन बार पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण के बाद आचमन, अंग स्पर्श आदि की प्रक्रिया करते हुए हम यज्ञ को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी लोगों ने यज्ञ की पूर्व तैयारी सब लोग कर चुके हैं। हवन कुंड के अंदर ऐसा कोई भी एक छोटा सा हवन कुंड लिया, उसके अंदर ये छोटी छोटी समिधाएं लगाई, उसके ऊपर टुकड़े टुकड़े जो छोटे आप देख पा रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े समिधा के डाल दिए। उसके ऊपर थोड़ा सा रुई रख दिया, उसके ऊपर थोड़ा घी डाला है और उसके ऊपर कपूर डाल दिया है। ऐसे आप सभी लोग कर लें। उसके बाद हल्की सी गीली की हुई समिधाओं को, दो समिधाओं को ऐसे खड़ा रख दिया, ऐसे वेदी के अनुसार, यज्ञ कुंड के हिसाब से उसको काट करके रख दिया। और उसके पश्चात एक एक्स्ट्रा समिधा को इस प्रकार से साइड में रख देते हैं, उसी के ऊपर, मतलब चारों ओर से हवा लगे इस प्रकार से समिधाओं का चयन करेंगे। एक छोटा सा टुकड़ा लिया समिधा का और उसको विशेष रूप से गाय के घी से भिगा करके हमने रखा है। जब हम अग्न्याधान करेंगे, वेदी के मध्य में जब हम कपूर को रखेंगे, वैसे भी अभी ही रुई जो हमने बीच में रखा उसके ऊपर एक या दो टिकिया कपूर की ऐसे दबाते हैं तो पाउडर हो जाता है, और उसको ऐसे उस रुई के ऊपर थोड़ा डाल दीजिए। तो हम जब कपूर रखेंगे तो तुरंत ही प्रदीप्त हो जाएगी, अग्नि समिधाओं में लगने लगेगी। तो इस प्रकार से पूर्व हम पहले तैयारी कर लेंगे। और जब हम अग्न्याधान करते हैं तो उसके लिए श्रू के लंबी डंडी वाला जो चम्मच है हमारे पास, उसके अग्र भाग में इस प्रकार से पहले से ही आप कपूर को इस प्रकार रख लें। और जब हम दीप प्रज्वलन करेंगे, उसके पश्चात उस दीपक के माध्यम से इस कपूर को प्रदीप्त करते हुए वेदी के मध्य में जो हमने रुई रखी है उसके ऊपर स्थापित करेंगे। तो दीपक भी आपने तैयार कर लिया होगा। एक छोटा सा दीपक लेके उसमें बाती लगाकर गाय का घी सिंचित कर दीजिए। एक प्लेट के अंदर हवन सामग्री, जड़ी बूटियाँ, एक कलश के अंदर थोड़ा सा जल, जल सिंचन के लिए, जल प्रोक्षण के लिए, और एक पात्र के अंदर गाय का घी गरम किया हुआ और थोड़ा सा कपूर। इस प्रकार की आप सभी लोगों ने पहले से ही तैयारी ये कर चुके हैं। अब हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार जैसे हमने एक्स्ट्रा भी जो संविधा चाहिए वो भी आप पहले से ही गाय के घी से भिगा करके अपने पास रख लें। 3 संविधाओं का जब हम आधान करेंगे तो उसके लिए जो हमें संविधा चाहिए वो संविधाओं का पहले से ही गीला करके 3 संविधाएँ हमने 8-8 अंगुल की रखी हुई है, ऐसे आप भी रख लें। अब आइए, मंगलाचरण के बाद
हमने आचमन करना है। हम आचमन करते हुए आगे बढ़ेंगे। दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के मंत्रोच्चारण पूर्वक 3 बार जल का पान करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीश्रयतां स्वाहा। 3 बार आचमन करने के बाद हस्त प्रक्षालन कर लेंगे, हाथ को धो लेंगे। फिर बाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे। पहले दाएं हाथ की अंजलि में, अब बाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के दाएं हाथ की मध्यम और अनामिका उंगली को जल में स्पर्श करते हुए एक एक अंग का स्पर्श करते हुए उसकी पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और प्रभु से उस अंग विशेष की, इंद्रिय विशेष की शक्ति की कामना करते हुए हम अंग स्पर्श करेंगे। ओम वाग्म आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते। यह आचमन और अंग स्पर्श की पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की प्रक्रिया संपन्न हुई। अब आचमन अंग स्पर्श के पश्चात अब हम 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए, दीप प्रदीप्त करते हुए और सीधा यज्ञ को प्रारंभ कर सकते हैं, देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ को। और हमारे पास समय है, अनुकूलता है, तो ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के 8 मंत्रों का उच्चारण, वह मंत्र उच्चारण हम ठीक से नहीं कर तो उसके अपेक्षा में हम एक बार गायत्री मंत्र और उसके अर्थ भावना का उच्चारण करते हुए गान के रूप में, और उसके बाद भी यज्ञ प्रारंभ कर सकते हैं। तो आइए आज हम सभी लोग सीधे बैठ करके हाथ जोड़ते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हुए ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के 8 मंत्रों का पूरे श्रद्धा भाव के साथ हम उच्चारण करते हैं। और हम अपने घर को भी इस वेद पाठ का उच्चारण करते हुए, शुद्ध पवित्र करते हुए, अपनी वाणी को पवित्र शुद्ध करते हैं। तो आइए पूरे श्रद्धा के साथ युक्त होकर के हम वेद मंत्रों का पाठ करते हैं। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः। यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य एषे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तमितं येन नाकः। यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव। यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा।
यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्येरयन्त ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इतीश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार पूरी श्रद्धा भाव के साथ वेद मंत्रों का पाठ करते हुए प्रभु की ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करते हैं। उसके पश्चात अब हम दीप प्रज्वलन करते हैं 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलन करने के पश्चात जो शुरू के अग्रभाग में हमने कपूर लगा करके रखा है, उस कपूर को इस दीपक के माध्यम से अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान प्रदीप्त करते हुए हम वेदी के मध्य में अगले मंत्र के उच्चारण के पश्चात अग्नि का स्थापन करेंगे और इस यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे। ओम भूर्भुवस्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। वेदी के मध्य में जो हमने रुई रखी है उसके ऊपर इसको स्थापित कर दीजिए। दीपक को ईशान कोण पर छोड़ दीजिए और अब जो मैंने छोटी समिधा एक गीली करने के लिए बोला था, उस समिधा को इस अग्नि के ऊपर रखते हुए और घी आदि की जो आवश्यकता पड़े उसकी आहुति देते हुए अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान जिस अग्नि का हमने स्थापन किया उसको विशेष रूप से हम प्रदीप्त करेंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब हम समिधा दान करेंगे। जो गाय के घी से भीगी हुई 8 अंगुल की 3 समिधाएं रखिए, उसको दोनों हाथों से इसे प्रणाम मुद्रा में पकड़ लेंगे और अब हम मंत्रोच्चारण पूर्वक इस समिधाओं का आधान करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन सुस्सविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। समिधाधान के पश्चात पंचघृत आहुति प्रदान करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम
अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार पंचघृत आहुति प्रदान करते हैं तो इससे अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाती है। कई बार संविधा गीली है, सीलन वाली है या अच्छे से अग्न्याधान नहीं हुआ, अच्छे से अग्नि प्रदीप्त नहीं हो पाई, तो इसी मंत्र से 1 2 3 आहुति और विशेष प्रदान करके इसको हम प्रदीप्त विशेष कर सकते हैं। अच्छे से अग्नि प्रदीप्त हो जाने के पश्चात हम जल सिंचन, जल प्रोक्षण करते हुए यज्ञ को आगे बढ़ाते हैं। सामान्य अवस्था में भी देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ जो हम करते हैं उन दोनों में ही यहाँ तक कि जितनी भी हमने प्रक्रिया की वह स्वैच्छिक होती है। ये आप पहले से ही इस प्रकार से अग्नि को प्रदीप्त कर दे और इस प्रकार समिधाएं लगा दे और थोड़ी देर 5-10 मिनट रुकते तो अच्छे से अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। अब इतनी अग्नि प्रदीप्त होगी, उसके बाद आप बैठ करके 3 बार ओम अर्थात मंगलाचरण कर सकते हैं। फिर आचमन अंग स्पर्श करें। आचमन अंग स्पर्श करने के बाद जल सिंचन और जन सिंचन के बाद 16 मुख्य आहुति प्रदान करके भी इस यज्ञ को आप संपन्न कर सकते हैं। यदि हमारे पास समय है, अनुकूलता है, हमारी रुचि है तो निश्चित रूप से हमें पूरी विधि पूर्वक बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। यदि मान लो कि कभी कहीं समय नहीं मिला, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति बने तो हम ऐसे भी यज्ञ कर सकते हैं। और अब दाईं हाथ की अंजलि में जल लेकर के अब वेदी के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए जल सिंचन प्रथम मंत्र के पश्चात करेंगे। ओम अदितेनुमन्यस्व। वेदी के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। अब दूसरी बार जल लेंगे दाएं हाथ की अंजलि में। अब वेदी के पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। अब तीसरी बार जल लेंगे और वेदी के उत्तर दिशा में हम पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब चौथी बार जल लेंगे और पूर्व दिशा और उत्तर दिशा का जो कोण होता है उसको कहते हैं ईशान कोण। जहाँ पे हमने दीपक रखा वहाँ से प्रारंभ कर सबसे पहले पूर्व दिशा, फिर दक्षिण दिशा, फिर पश्चिम दिशा, फिर उत्तर दिशा से होते हुए ईशान कोण पर्यंत यह परिक्रमा क्रम से वेदी के यज्ञ कुंड के चारों दिशाओं में जल सिंचन करते हैं। ओम देव सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः के तपुः के तम नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन कर कलश को भी ईशान कोण पर छोड़ देते हैं। अब जल प्रोक्षण, जल सिंचन करने के पश्चात अब हम मुख्य आहुतियों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पहले 4 आहुति घी की हम प्रदान करेंगे। आघारा वाज्य भाग आहुति। आघार बोलते धारा बनाते और आज्य बोलते गर्म किया हुआ घी।
इसकी जो आहुति होती है उसको बोलते हैं आघारावाज्य भाग आहुति। सबसे पहली आहुति वेदी के मध्य में उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर, दूसरी दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर, पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए हम आहुति देंगे। पहली दो आहुतियां आघारावाज्य भाग आहुति उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में स्थित समिधाओं के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए दो आहुति, और दो आहुति वेदी के मध्य में, ऐसे 4 घी की आहुति, गर्म की हुई घी की आहुति धारा बनाते हुए देते हैं। इसको कहते हैं आघारावाज्य भाग आहुति। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब हम घी की आहुतियों के साथ साथ सामग्री की भी आहुतियाँ देते हुए पहले हम प्रातःकालीन, फिर सायंकालीन और फिर कुछ विशेष मंत्रों की आहुतियाँ देते हुए इस यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे। तो अब अकेले करते हैं तो पहले गाय के घी की आहुति दे दी, उसके बाद सामग्री की जड़ी बूटियों की आहुति दी, और 2 या 2 से अधिक लोग कर रहे हैं तो जो पूर्वाभिमुख होकर के बैठे हैं वह विशेष रूप से गाय के घी की आहुति और बाकी लोग सामग्री की आहुति देते हुए अब यज्ञ को हम आगे बढ़ाते हैं। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मा मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम। इस प्रकार अग्निनय सुप्ताराय पर्यंत ये जो हम आहुतियाँ देते हैं वह देव यज्ञ की विशेष 16 आहुतियाँ होती हैं। इन 16 आहुतियों को प्रदान करने के बाद ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा करके 3 आहुति दे करके हम इस देव यज्ञ को 16 आहुतियाँ संपन्न करके कर सकते हैं। इसके अलावा हम चिकित्सा यज्ञ और देव यज्ञ विशेष करना चाहते तो गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र से लेकर के विश्वानी देव आदि विशेष मंत्रों की आहुति विशेष रूप से हम दे सकते हैं। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातो धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो। जो यज्ञ के धूम से सोधे हुए पवन हैं, वे अच्छे राज्य के कराने वाले होकर रोग आदि दोषों का नाश करते हैं, और जो दुर्गंध आदि दोषों से भरे हुए अशुद्ध वायु हैं, वे सुखों का नाश करते हैं। इससे सब मनुष्यों को चाहिए कि अग्नि में होम द्वारा वायु की शुद्धि से अनेक प्रकार के सुखों को सिद्ध करें। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।